इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की आज बैठक है। हम सब जानते हैं। मैं काशिफ मलिक न्यूज के डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं कि किन नेताओं ने क्या कहा और सीट शेयरिंग के मामले पर। तो आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर जहां लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ईगो सामने नहीं आना चाहिए, वहीं हमने दूसरी चीजों को देखा कि वो चीजें किस तरह से असर कर रही हैं और क्या बातें हो रही हैं। अब यह मामला होता है कि जेडीयू के मामले में आपको बता दें कि सबसे पहले राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का यह बयान आया कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जल्द समझ में आ जाएगा इंडिया गठबंधन की सारी पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर गंभीर है। बहुत जल्द इस निष्कर्ष पर हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद 1-to-1 फाइट की नीति पर काम होगा। आज इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में कई तरह के निर्णय लिए जाएंगे। बैठक के बाद पता चल जाएगा कि इसमें क्या निर्णय हुए, चाहे सीटों का बंटवारा हो, चाहे अन्य जो भी मसले हैं। 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए जो संकल्प लिया है तमाम गैर भाजपा विपक्षी दलों ने, उसकी सफलता दिख रही है। इस बात की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी का 24 में लोकसभा चुनाव में सफाया होना तय है। अब जो लोग बोल रहे थे कि विपक्ष एकजुट होगा नहीं, ये जिस तरह से 28 दल एकजुट हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी इससे घबराई हुई है। इसलिए आज की बैठक महत्वपूर्ण है। इस बैठक में कई तरह के निर्णय होंगे। मतलब 1-to-1 फाइट की नीति का मतलब है मृत्युंजय तिवारी का कि जहां जिस भी पार्टी का कैंडिडेट मजबूत होगा, हम बीजेपी के खिलाफ वही खड़ा करेंगे। 28 पार्टियां एक साथ एक नीति के साथ चुनाव बने लड़ेंगी। वहीं मृत्युंजय तिवारी के बाद पटना के जदयू के एमएलसी खालिद अनवर का भी बयान आया। उन्होंने कहा 30 सितंबर तक सीट शेयरिंग तय हो जाएगी और कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में बहुत जबरदस्त है कि हमें ये समझना होगा कि सीट शेयरिंग पर उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। और आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में है। आज सीट शेयरिंग पे बात होगी। 30 सितंबर तक ये कर लेना है कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, तो ये भी तय हो जाएगा और बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग होने वाली है आज की कोऑर्डिनेशन कमेटी की। कोई सीट पे कोई झगड़ा नहीं है। एक एजेंडा तय है कि भारतीय जनता पार्टी को से इस देश को मुक्ति दिलानी है। उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, सभी पॉलिटिकल पार्टियां इसके लिए तैयार है। खालिद अनवर कहते हैं और निश्चित रहिए ये सब सही होगा। बीजेपी की नीतियों से देश को आजाद करना है। सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी को हराने की है। सभी विपक्षी दलों ने एक साथ भाजपा को हराने की जिम्मेदारी ली है। आज की बैठक से ठोस निष्कर्ष निकलकर सबके सामने आ जाएगा, ये कहा है जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने। वहीं बीजेपी के एमएलसी जहां जीवन कुमार का यह बयान था कि घमंडिया गठबंधन जीरो पर बोल्ड होगा। जो सनातन धर्म को खत्म करने का एजेंडा चला रहे हैं, ये कभी भी उनका एजेंडा सफल नहीं होगा। और इंडिया गठबंधन जो है, ये घमंडिया गठबंधन है, ये पूरी की पूरी तरह जीरो पर बोल्ड होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विश्व में एक मुकाम जो हासिल किया है, पूरी दुनिया में भारत का जो पहचान बनाया है, उस पहचान को 70 सालों में ये लोग बनाने में सफल नहीं रहे। घमंडिया गठबंधन के लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। एनडीए पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। 400 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत होगी। इंडिया गठबंधन सनातन को खत्म करना चाहता है। यानी सारे काट पर हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जो इंडिया और इंडिया आमने सामने है। जो सनातन को खत्म करना चाहेंगे वो खुद खत्म हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कही कि अब सीटों की बंटवारा की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो बैठक होगी उसमें सीटों के बंटवारे की समीक्षा भी एक महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस कोऑर्डिनेशन और समन्वय के साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, तो अब किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ 100 कदम आगे बढ़ चुका है। हम लोग सीटों के बंटवारा, कौन दल कितने सीटों पर लड़ेंगे, कौन कौन से सीटों पर लड़ेंगे, तो फिर प्रत्याशी चयन की बात होगी। तीन दौर की बड़ी बैठक हो चुकी है। अब बातचीत शेयरिंग पर हो रही है। इस बार भाजपा सत्ता से बाहर जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही हार मान चुके हैं और एनडीए मतलब नेशनल डिफॉल्टर अलायंस, उन्होंने एनडीए पर जबरदस्त इल्जाम लगाया और कहा है कि एनडीए डिफॉल्टर अलायंस है और वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर की पूरी तरह से बयानबाजियां चल रही हैं। हम एक तरफ अगर जेडीयू को देख रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी को देख रहे हैं, तो एक तरफ आरजेडी को देख रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस को देख रहे हैं। तो इस तरह के बयान चल रहे हैं। फिलहाल क्या होगा, आप क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, जरूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें और बने रहिए कश न्यूज के साथ। हम आपके सामने खबरों की छड़ियां लगा